नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत की जीडीपी के बारे में। भारत की जीडीपी में एक भारी उछाल देखने को मिला है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है, जब सभी देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जैसे कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध का उदाहरण हमारे सामने ही है, श्रीलंका की भी आर्थिक स्थिति हमारे सामने ही है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा क्या हुआ कि जो भारत की जीडीपी को जिसने बढ़ावा दिया, वो कौन कौन से कारण हैं जो भारत की जीडीपी को बढ़ावा देने में उत्तरदायी रहे, और जो ये हमारी जीडीपी में सुधार हुआ है ये पिछले कितने सालों के बाद हमें देखने के लिए मिला है। आगे भी ये सुधार इसी प्रकार बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस प्रकार के ढेरों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस जीडीपी की ग्रोथ के बारे में सुनते हैं। तो आप सब लोगों के इन सभी ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर देना ही मेरा उद्देश्य है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपने सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, पेटाफ्लॉप क्या है? जिसको इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिसे उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतज़ार कर सकते हैं मेरे वीडियो के अंत का। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक इंडिया की जीडीपी से संबंधित है। ग्लोबल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो जीडीपी है उसमें भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले 10 सालों में इस तरह की तरक्की पहले देखने के लिए नहीं मिली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी अब 7.2 हो गई है। यह एक बहुत बड़ा चेंज भारत में देखने को मिल रहा है, जहां विश्व में आप देख रहे हैं कि सबकी जीडीपी गिरती जा रही है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे पास है, पाकिस्तान खुद दिवालिया हुआ पड़ा है, अमेरिका की जीडीपी में भी भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन भारत की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। अब जैसे हमारे सामने प्रश्न यह था कि भारत की जीडीपी में यह उछाल किस प्रकार देखने के लिए मिला है। इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा सुधार देखने के लिए मिला है उसका मुख्य कारण है डिजिटल मनी को बढ़ावा देना। जब डिजिटल मनी को बढ़ावा दिया जाएगा तो कालाबाजारी पर रोक अपने आप लग जाती है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप उन्नति की ओर अग्रसर होती है। दूसरा, पहले के मुकाबले यहाँ पर अनेक सुविधाएं हो गई हैं। जैसे अगर कोई भी कंपनी यहाँ स्थापित करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? एक तो बिजली की आवश्यकता है और सड़कों की है, जिस माध्यम से मतलब सामान की आवाजाही हो सके। पहले के मुकाबले काफ़ी नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, जिससे कि सामानों को इधर से उधर ले जाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी सुधार किया गया है। पहले 25 गीगावाट की बिजली आती थी, जो कि अब 95 गीगावाट की हो गई है, जो उद्योगों के लिए काफ़ी उत्तम है। गवर्नमेंट द्वारा उद्योगों में जो कालाबाजारी की जाती थी उसमें भी रोक लगा दी गई है। पहले अपनी मनमर्जी से सामान बेचते थे, लेकिन आजकल जीएसटी का जो रूल चला दिया गया है उसका भी भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। पहले एक प्रॉब्लम और थी, यदि किसी गरीब को पैसे भेजने हैं उसके अकाउंट में तो वो उस तक पहुँचते पहुँचते आधे रह जाते थे, लेकिन आजकल जो डिजिटल मनी का चला दिया है, तो जीरो बैलेंस के खाते खुलवाकर पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, तो इससे उन्हें भी सुविधा होती है। दूसरा, देश का जो पैसा है वो ख़राब नहीं जाता, सही आदमी को पहुँचता है। पहले क्या होता था, नाम फालतू के लिखवा दिए जाते थे, पैसा कम आदमियों को दिया जाता था, उससे जो पैसा था वो बाकी का वेस्टेज जाता था, जिससे कि जीडीपी हमारी गिरती चली जाती थी। रेलवे रूट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी बेस जो रेल हैं वो ज़्यादा चलाई जा रही हैं। पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हो गया है इसमें। पहले कम इलेक्ट्रिसिटी से कम चलती थी, पहले कोयला और पेट्रोल से ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी को पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। पहले एक कारण ये भी था कि एमएनसी कंपनियां भारत में ज़्यादा आना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर सुविधा कम मिलती थी, लेकिन अब इस तरह की सुविधा कर दी गई है। जब इलेक्ट्रिसिटी सुविधा मिलेगी, रोड भी ठीक मिलेंगी और ट्रेन की आवाजाही भी सही है माल वगैरह ढोने के लिए, तो इससे एमएनसी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अब वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती हैं सामान, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। ब्रॉडबैंड जो सब्सक्राइबर हैं वो भी पहले के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ा जो हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आया है वो किसके कारण आया है? वो आया है हमारी कृषि व्यवस्था के कारण। हमारी कृषि व्यवस्था जो है वो और देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा उन्नति हो। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि भाई हम इतनी परेशानी होते हुए भी और अपने आप में हमने काफ़ी उछाल या सुधार लाया है। इस चीज़ से हम अनभिज्ञ नहीं है कि अभी कुछ समय हम कोरोना नामक महामारी से गुजर चुके हैं, जिसमें अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाला था। और ऐसे में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ करती है तो यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। अगर हमारी प्रगति इसी प्रकार बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि हम आने वाले समय में जर्मनी को भी पीछे पछाड़ सकते हैं। चाइना को तो अभी पीछे पछाड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चाइना अभी ग्रोथ के मामले में भारत देश से काफ़ी आगे चल रहा है। अब जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हमें अपनी जीडीपी को इसी अनुसार आगे बढ़ाना है तो एक तो हमें अपनी कृषि व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कृषि व्यवस्था में अधिक से अधिक सुधार कराना होगा। दूसरा, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना होगा, वहाँ स्किल्ड लेबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि मैन्युफैक्चर को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, किस प्रकार हमारा मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है वो उभार में आ सके। अब देखना यहाँ पर यह है कि आने वाले समय में भी क्या ये जीडीपी बढ़ती है या ये ग्रोथ नीचे की तरफ आती है। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या ये ग्रोथ अब पहले के मुकाबले ऊपर बढ़ेगी या पहले के मुकाबले गिरावट देखने को मिलेगी? आप लोगों के इस भारत की जीडीपी के बारे में कैसे विचार हैं? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया मुझे बताना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा आज का सवाल था पेटाफ्लॉप क्या है? तो इसका उत्तर है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर हैं। ये वो सुपर कंप्यूटर हैं जिनकी अभी अभी हाल ही में 24 मई को किरण रिजिजू द्वारा घोषणा की गई है कि ऐसे 18 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर भारत में लगाए जाएंगे। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि किरण रिजिजू जी कौन है। किरण रिजिजू हमारे यूनियन अर्थ और साइंस मिनिस्टर हैं, जिनका कि अभी हाल ही में ट्रांसफ़र लॉ मिनिस्टर से हुआ है। रिजिजू जी पहले लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन अब वे यूनियन अर्थ और साइंस मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 18 सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे, जिससे कि वेदर की अच्छी से तरह से जानकारी मिल सके। अभी आप लोग जानते हैं कि वेदर की जो जानकारी दी जाती है वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर लगाए गए हैं वो इतने पावरफुल नहीं है। वो कंट्री स्टेट लेवल पर बताते हैं, लेकिन जो अब कंप्यूटर लगाए जाएंगे वो ब्लॉक लेवल पर जानकारी देने में सक्षम होंगे। क्योंकि मौसम के हाल से तो आप लोग परिचित हैं। मौसम का हाल आज एक स्थान पर कुछ है तो दूसरे स्थान पर कुछ है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि एक स्थान पर बारिश हो रही है और थोड़ी सी आगे जाने पर दूसरे जगह पर बारिश नहीं होती रहती है। तो यह कंप्यूटर उसी कमी को दूर करेंगे। इन कंप्यूटर से हमें यह जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर बहुत छोटे लेवल पर यहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त होंगी, तो इससे पता चल सकेगा कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौसम की बिल्कुल सही जानकारी देने में सक्षम होंगे। अभी ये कंप्यूटर सबसे पहले नोएडा में लगाए जा रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।